हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स पे थे हम लोग। तो पेज नंबर 57 ओपन करो। आज हम लोग कोई टाइप नहीं करा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, टाइप में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज मैं तुम्हें जो टाइप से अलग सवाल बनते हैं, एक्स्ट्रा सवाल जो हैं जो किसी टाइप में इंक्लूड नहीं होते, उनको मैं करा रहा हूँ। ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखिए। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई कितने रुपए निकालने के लिए? 2000 रुपये। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को कहा कि 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट ही देना, इसके अलावा मत देना। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी इसको कुल मिला के कितने नोट मिले? 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। ये बताओ 50 रुपये के नोट कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं। लेट 50 रुपीज़ नोट्स कितने हैं? एक्स है। और 100 रुपीज़ नोट कितने हैं? वो हैं वाई। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल नोट कितने मिले उसको? 25। 50 रुपये के नोट मिले एक्स, 100 रुपये के नोट मिले वाई, तो टोटल नोट मिले 25, यानी एक्स प्लस वाई हो गया 25। ये आ गई पहली इक्वेशन। बोलो दूसरा। भाई मुझे बताओ 50 रुपये के एक्स नोट है, उससे मान लो कि 10 नोट हैं 50 के, तो कुल मिला के कितने पैसे होंगे? 500 रुपये। भाई 50 रुपये के 10 नोट है तो 500 रुपये, तो 50 रुपये के नोट कितने हैं? एक्स, तो टोटल पैसे कितने होंगे? 50x प्लस 100 रुपये के नोट कितने हैं? वाई, तो 100y, और टोटल मिला के पैसे कितने होंगे? 2000। 50 कॉमन आ गया, फाइव से काट दो, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सोल्व कर लेना, x और y की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इजी सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़, लैंडिंग मतलब जो उधार देता है कुछ समय के लिए। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है, केस स्टडी में भी आ सकता है। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो किताब देती है, हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी शुरू के 3 दिन का आपको फिक्स चार्ज देना ही देना पड़ेगा, 3 दिन का। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद आपको पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, ईच मतलब हर एक दिन। देयर आफ्टर सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने बुक कितने दिन के लिए रखी? 7 दिन के लिए। और कितने रुपए दिए उसने? 27। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। सुशी ने 5 दिन के लिए किताब रखी और कितने पैसे दिए? 21। फाइंड फिक्स चार्ज कितना है बताओ, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। लेट फिक्स चार्ज कितना है? फिक्स चार्ज हमने मान लिया कितना है? x। और चार्ज पर डे कितना है? पर डे वो कितना है? y रुपीज़। ठीक है, अब मुझे बताओ, सरिता की बात करते हैं। सरिता ने, ध्यान से देखना, समझा रहा हूँ अभी के लिए। सरिता ने किताब कितने दिन के लिए रखी? 7 दिन के लिए। अब 7 दिन में से मुझे बाबा ध्यान से देखना, 3 दिन का किराया कितना है? x रुपीज़। ठीक है, बाकी के 4 दिन जो बचे उनका किराया किस हिसाब से है? y रुपीज़ के हिसाब से। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? ध्यान से देखना, फिक्स चार्ज कितना है? x। तुम्हें पता है ना फिक्स चार्ज कितने दिन का है? 3 दिन का है। ठीक है, सरिता जो है वो 7 दिन के लिए, ठीक है, हेलो, सरिता जो है 7 दिन के लिए किताब रख रही है। 7 दिन में से 3 दिन का किराया तो फिक्स है, लेकिन जो फिर 4 दिन बचे उसका क्या है? फिर चार्ज पर डे के हिसाब से है। तो भाई ध्यान से देखना, तो सरिता ने किताब रखी 7 दिन के लिए। ठीक है, 7 दिन में से 3 दिन का किराया हो गया x रुपीज़, बचे कितने दिन? 4। एक दिन का किराया कितना है? y, तो 4 दिन का कितना होगा? 4y। समझिए मेरी बात, दोबारा समझ लो। सुशी का एग्जांपल ले लो। सुशी ने किताब कितने दिन के लिए रखी? 5 दिन के लिए। अब 5 दिन में से 3 दिन का किराया तो हो गया x रुपीज़, क्योंकि फिक्स चार्ज जो है वो 3 दिन का है, पर लिखा हुआ है ना पहली लाइन में। ए लैंडिंग लाइब्रेरी एज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी शुरू के 3 दिन का किराया फिक्स है, वो कितना है? x है। तो ये जो x रुपीज़ है ना, पता कितने दिन का किराया है? 3 दिन का किराया है। तो 5 दिन में से 3 दिन का किराया तो हो गया x, बचे कितने दिन? 2 दिन। एक दिन का किराया कितना है? y, तो 2 दिन का किराया कितना होगा? 2y। तो बस कुल मिला के इस तरीके से समझ गए ना। तो मुझे ये बात बताओ, ध्यान से देखना। अब
अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो। वैसे तो आ ही गया होगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। देखो सरिता की बात करते हैं। सरिता ने कितने दिन के लिए किताब रखी? 7 दिन के लिए। 7 दिन में से जो 3 दिन है भाई, 7 दिन में से जो शुरू के 3 दिन उनका किराया कितना है? x प्लस बचे कितने दिन? 4 दिन। एक दिन का किराया कितना है? y रुपीज़। 4 दिन का कितना होगा? 4y। और सल कितना आया? 27। ठीक है। अब बात करते हैं सुशी की। सुशी ने कितने दिन के लिए किताब रखी? 5 दिन के लिए। शुरू के 3 दिन का किराया कितना है? x। बचे कितने दिन? 2 दिन। एक दिन का किराया कितना है? y। तो 2 दिन का कितना होगा? 2y। तो कितना होगा? 21। समझिए मेरी बात। ये आगे 2 इक्वेशन सोल्व कर लेना, x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। चलिए पेज नंबर 63 ओपन करें। पेज नंबर 63 ओपन करें। पेज नंबर 63 क्या कह रहा है? ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। ए पार्ट मतलब कुछ हिस्सा। ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ध्यान से देखना। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। कुछ हॉस्टल चार्ज का कुछ हिस्सा फिक्स है। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। पता क्या कह रहा है कि आपको ना मेस का एक फिक्स चार्ज है, वो तो देना ही देना है। और फिर जो पर डे तुम खाना खाओगे उसका किराया अलग है। मतलब मेस का खाना खाएंगे हॉस्टल का। फिर बोलता हूँ, हॉस्टल का एक किराया तो है फिक्स जो आपको देना ही देना है, और दूसरा है खाने का किराया। खाने का किराया आपको देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज। एक स्टूडेंट ए है, 20 दिन के लिए खाना खाती है तो कितने रुपए देती है? 1000 रुपये देती है एज ए हॉस्टल चार्ज। वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे ₹1180 एज हॉस्टल चार्ज। फाइंड फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेट फिक्स चार्ज कितना है? ये तो हॉस्टल का चार्ज होता ही होता है बच्चों, सब जगह होता है ये तो। लेट फिक्स चार्ज कितना है? x। और चार्ज ऑफ फूड पर डे कितना है? कितना है? y। अब मुझे बताओ, स्टूडेंट ए ने कितने दिन के लिए किताब रखी? स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, है ना। तो मुझे बात बताओ, उसको तो हॉस्टल का चार्ज तो देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा उसे, x प्लस खाने का किराया कितना है एक दिन का? y रुपीज़। तो 20 दिन का किराया कितना होगा? 20y। तो कितना आ गया? 1000। ये आगे पहले। दूसरे में क्या कह रहा है? स्टूडेंट बी जो है वो 26 दिन के लिए खाना ले खा रहा है और पेज ₹1180। देखो मैं फिर बोलता हूँ, खाने का किराया अलग है, हॉस्टल का किराया अलग है। हॉस्टल का जो किराया है वो फिक्स है, देना ही देना पड़ेगा तुम्हें, और खाने का अपना अलग से दो। ठीक है। जितने दिन खाने खाओगे उतने दिन का पैसा दो, बाकी रहने का हॉस्टल का तो देना ही पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, स्टूडेंट बी का x चार्ज तो देगा ही देगा, वो फिक्स है। एक दिन का किराया कितना है? y। तो 26 दिन का कितना होगा? 26y इज इक्वल टू 1180। ये आ गई सेकेंड। तो बस सोल्व कर लीजिएगा, दोनों इक्वेशन x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। चलिए पेज नंबर 63 पे ही थर्ड पार्ट देखो। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश जो है वो स्कोर करता है 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। ठीक है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नहीं, गलत के नंबर भी कट रहे हैं। 3 मार्क्स तो मिलेंगे उसको सही के और 1 नंबर कटेगा उसका गलत का। हैड मतलब अगर, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट। अगर सही के कर दें हम, अगर एक क्वेश्चन सही होता है उसके नंबर कर दें 4 और गलत होने पे कितने नंबर काटे? 2। देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50। तो यश का स्कोर कितना आता है? 50। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। ये बताओ क्वेश्चन कितने हैं। देखो जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी ना, मैंने तुम्हें पहले बोला था, लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा वो 2 चीज़ों के बारे में बात करेगा। तो इसमें पूरे क्वेश्चन में 2 चीज़ों के बारे में पता क्या हो रही है? एक तो हो रही है करेक्ट आंसर की और एक हो रही है इनकरेक्ट आंसर की। तो लेट करेक्ट क्वेश्चन कितने किए उसने? कितने करे हैं? x। और इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने करे हैं? वो करे हैं y। तो 3 मार्क पहली लाइन में देखो ध्यान से, पहली लाइन में 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो राइट करेक्ट कितने करें? x। तो 3 मार्क्स उसके कितने होंगे? कितने मिलेंगे उसको? 3x। एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग गलत कितने करें? इनकरेक्ट कितने करें? y। तो एक गलत होने पे कितने कटेंगे? 1y। और कितना मार्क्स आ रहा है? 40। अब इधर आ जाओ,
हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट, अगर एक करेक्ट होने पे 4 नंबर दें तो करेक्ट कितने गए हुए हैं एक्स, तो 4 नंबर कितने होंगे 4x। 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, 2 नंबर काट लो इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कितने हैं y, तो कितने नंबर कटेंगे 2y इज इक्वल टू 50। तो ये आ गई भाई आपकी 2 इक्वेशन आ गई, सोल्व कर लेना, x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कम हो गया कितना, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, अगर उसकी हम लेंथ को क्या कर दें 5 कम कर दें, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया जो है रेक्टेंगल का 9 कम हो गया, लेकिन कब हुआ वो, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी लेंथ 5 कम कर दी और ब्रेथ 3 बढ़ा दी। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67। अगर हम लेंथ को बढ़ा दें 3 यूनिट और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें तो एरिया कितना बढ़ जाएगा 67। फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ। लेट लेंथ कितनी मान ली x, ब्रेथ कितनी मान ली y। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी कम कर दो 5 यूनिट, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी y + 3। तो कोई बताएगा अच्छा एक बात और, इसको हटा देता हूँ, डायमेंशन निकालनी है, लेंथ मान ली मैंने x, ब्रेथ मान ली y, तो एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का l इंटू बी एक्स इंटू वाई। अब चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, क्या कहा, इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, तो ब्रेथ, तो कोई बताएगा एरिया कितना हो जाएगा। अब x - 5, और उसने क्या कहा था कि अगर हम लेंथ को 5 कम कर दें, ब्रेथ को 2-3 बढ़ा दें, तो एरिया पहले से 9 कम हो जाएगा। पहले एरिया कितना था xy, तो अब कितना हो जाएगा एरिया, पहले से कम 9 कम हो जाएगा, यानी xy - 9। करिए, x की y से करो, x की 3 से करो, -5 की y से करो, -5 की 3 से करो, xy से xy कैंसिल, माइनस का 9 उधर जाके प्लस का कितना आएगा ये, माइनस का 15 + 9 = 0, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। दोबारा बोलता हूँ, डायमेंशन निकालने हैं, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ मान ली x, ब्रेथ मान ली y, तो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ x y। अब उसने कहा कि भाई लेंथ को 5 कम कर दो, तो कर दिया 5 कम, ब्रेथ को 3 बढ़ा दो, कर दिया। तो अब बताओ एरिया कितना हो जाएगा, l इंटू बी। उसने कहा कि जो अब एरिया हो जाएगा वो पहले से 9 कम हो जाएगा, तो पहले एरिया कितना था x y, तो अब कितना हो जाएगा xy - 9। x की y से करो xy, x की 3 से करो 3x, -5 की y से करो -5y, और -5 की 3 से करो -15। xy से xy कैंसिल, माइनस का 9 उधर जाके प्लस का, ऐसे सोल्व कर सकते हो आप लोग, सिंपल। सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इस पे चलते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी 3, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, तो ब्रेथ, तो एरिया इंक्रीजेज बाय 67, तो एरिया कितना हो जाएगा, पहले से 67 बढ़ जाएगा, यानी एरिया पहले कितना था xy था ना, ये देखो xy, अब कितना हो जाएगा 67 बढ़ जाएगा। और लेंथ कितनी है, ब्रेथ x की y से, x की 2 से, 3 की y से, 3 की 2 से, xy से xy, 6 प्लस को उधर जाके कितना आएगा 2x + 3y। 2 इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, दोनों को सोल्व कर लेना और x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन करा दिए बच्चों, जो ये किसी भी टाइप में इंक्लूड नहीं थे। अब जो हमारा टाइप बचता है वो बचता है डिस्टेंस वाले क्वेश्चन और डिजिट वाले क्वेश्चन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सब, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, ध्यान रखिए।